Good morning students. Today we will start self practice 9C. ओके, तो सेल्फ प्रैक्टिस 9C स्टार्ट करने से पहले आपको हेडिंग डाल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डेफिनेशन राइट करनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यदि हमारे पास कोई दो क्या है पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये, ठीक है, और उसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? जैसे हम लिखते थे ना, अभी हमने VOA प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते थे? VOA। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल एस, ये इसका सिंबल है। जब आप इसे डिफाइन करोगे ना कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो आप लिखोगे बाय CORR एंगल एस। ठीक है, तो ये राइट मैंने ऐसे लिख दिया है। पहले आपको हेडिंग डाल के ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस 9C में। सेल्फ प्रैक्टिस 9C का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बुक में फिल कर दिया है, तो आप इसी से देख कर लीजिएगा। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंड फाइंड ईच ऑफ द लेटरल एंगल गिवन रीजन। ठीक है, लेटरल एंगल की वैल्यू निकालनी है, जो मतलब इसमें लेटर है, इसमें कौन सा लेटर दिख रहा है? ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। P और Q दो पैरेलल लाइंस है और R जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि P और Q को कट कर रही है। ठीक है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन ही यही थी कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और कोई तीसरी लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो जो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ऊपर का ऊपर वाला इक्वल होता, नीचे का नीचे वाले के इक्वल होता, यहाँ वाला यहाँ वाले के इक्वल होता और नीचे का यहाँ का नीचे के इक्वल होता। तो जब यहाँ के ऊपर वाला 125 है, तो ए इधर का ऊपर वाला क्यू की लाइन का ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी? 125। तो आप लिखोगे A बराबर 125 है। कौन सी प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल एस, ये उसका पूरा सिंबल है। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल एस किस कौन सी प्रॉपर्टी में लग रही है? P पैरेलल है किसके? Q के। ठीक है, फिर ऐसे B वाले देखिए, इसमें हमको एंगल A और एंगल B की निकालनी है। ठीक है, तो देखिए दो लाइन L और M पैरेलल है। ठीक है, तो L और M को एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये वाली, और एक ये है। तो जब ये वाली लाइन कट कर रही है, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? A बराबर कितना होगा? 40, और यहाँ से B बराबर कितना होगा? 50। तो आप लिखोगे A 40 B 50। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, L और पैरेलल M है। ठीक है, ऐसे C वाले में एंगल A की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल S कौन सी लाइन में? DC पैरेलल है किसके? AB के। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बुक में कर दिया है, मैं इसका पिक भेजूंगी, आप इसको नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 2 से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, या तो एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करो, या तीसरी करस्पॉन्डिंग एंगल जो अभी हमने सीखी। इन तीनों को यूज़ करके आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको देखिए सिर्फ एक की वैल्यू गिवन है 50, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे वैल्यू गिवन होती है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट और एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इसमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग सकती है। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से क्या होता है? एंगल 1 और एंगल 50 को ऐड करने पर कितना आएगा? 180। तो हमने लिखा एंगल 1 और 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 निकालने के लिए 50 को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो 180 से 50 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 130। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया? 130। अब देखिए जस्ट वन का अपोजिट कौन है? 3, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो जब एंगल 130 का है, तो 3 भी कितना होगा? 130। तो आप लिख देना बाय VOA, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, तो एंगल 3 भी कितना होगा? 130। ठीक है, एंड 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 50 के। फिर उसके बाद नाउ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए अब नीचे जब हम आए, तो अब हमने देखा कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से एंगल 1 5 के बराबर होगा, 50 4 के बराबर होगा, 2 जो है वो 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 1 निकल चुका है कितना? 130। तो एंगल 5 भी कितना होगा? 130। लिख देना बाय करस्पॉन्डिंग एंगल S। ठीक है, ऐसे ही एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा? 50 के।
करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल 2 किसके बराबर है, 6 के करस्पॉन्डिंग से, तो जब 2 जो है वो 50 है तो 6 भी कितना होगा 50, और एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के, तो 3 जब कितना है 130, तो 7 भी कितना होगा 130, ठीक है। ये सारे चारों करस्पॉन्डिंग से आए। तो अब लास्ट में आंसर अच्छी तरीके से लिख देना यहाँ का, ठीक है, कि एंगल 130 था, 2 50 3 इतना, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब सेकंड देखिए इसी का, इसमें भी सेम है, एक वैल्यू गिवन है 110, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 निकालना है, ठीक है। तो पहले हमने जहाँ की वैल्यू गिवन होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 और 10 110 की का सम जो है वो किससे होगा 180 के बराबर, कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो 1 की निकालनी है तो 110 को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 170 डिग्री आ गया तो इसमें हम लगा के ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो 1 जब कितना है 70, तो 2 भी कितना होगा 70, ठीक है, बाय VOA। और ऐसे एंगल 3 बराबर है 110 के बाय VOA, ठीक है। अब देखिए फिर हमने देखा 2 लाइनें पैरेलल हैं और तीसरी एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब 7 जो है वो 3 के बराबर होगा, 4 है 2 के बराबर, 6 1 के बराबर, 5 110 के बराबर, ठीक है। तो 3 कितना हाँ, तो 3 कितना निकला हमारा 110, तो 7 110 होगा। 2 एंगल कितना निकला था 70 के, मतलब 4 भी किसके होगा 70 के। 1 जो है वो कितना था 70, तो 6 भी 70, और 110 5 के बराबर। तो आप ये लिख दोगे सारे, और ऐसे आंसर में लास्ट में अच्छे से जमा के लिख दोगे, ठीक है। तो ये था बी क्वेश्चन। अब हम आते हैं किसमें, सी वाले क्वेश्चन में। सी वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर की लगा के 180 से एक बार बी को निकालने के लिए 180 से 120 को माइनस करेंगे, और ए को निकालने के लिए 180 में से 135 को माइनस करेंगे। तो 180 से 120 को माइनस करोगे तो 60, तो बी की वैल्यू 60, और 180 को 135 से माइनस करोगे तो बी ए की वैल्यू 45, ठीक है। तो ए और बी आ गए। डी वाले में भी सेम यही है, हमको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इधर पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ए बराबर हो जाएगा 50 के, और बी बराबर बी को निकालने के लिए देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट नहीं लग रही है, इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 में से 40 माइनस करोगे तो 140, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, इसका हमको ABCDEF निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले एफ जो है 49 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 49 किसके बराबर होगा एफ के, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आ गई 49 से वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब जबकि एफ की वैल्यू 49 है तो एफ का वर्टिकली अपोजिट कौन है ए, तो ए की भी वैल्यू क्या होगी 49 बाय VOA, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 75 किसके बराबर होगा ई के, ठीक है। तो ई आ गया 75, तो ई का वर्टिकली अपोजिट कौन है एंगल बी, तो बी भी कितना होगा 75 वर्टिकली अपोजिट से। अब बचा डी और सी, ठीक है। तो इसमें देखिए डी जो है ना वो 90 से हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 90 से माइनस करना पड़ेगा 49 को, तब जाके डी निकलेगा। तो 90 से 49 माइनस करेंगे तो 56, और डी का जस्ट अपोजिट कौन है सी, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से सी भी कितना हो जाएगा 56। तो ये आ गया। एफ वाले में हमको पी निकालना था, तो अब ये वाले में ना ओवरऑल सारे एंगल्स दिए हैं बाहर बने हुए हैं, मतलब टोटल का सम कितना होता है 360। ए और बी दिए हैं तो इनको पहले ऐड करो, 360 से माइनस करना पड़ेगा। दोनों को ऐड किया ए और बी को, 283 हुआ, फिर उसको 360 से माइनस कर देंगे तो 77, पी की वैल्यू क्या आ गई 77 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 9C, यहाँ कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, और इनको बिल्कुल क्लियर राइटिंग में करना है आपको, अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।